ओवैसी सिब्बल सिंघवी का चेहरा उतरा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर मोदी का काम आसान कर दिया क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बड़ा खेला, वक्फ की वो संपत्ति जिस पर एक्शन हो जाएगा। प्रभु श्री राम के सबूत मांगने वाले वक्फ की संपत्ति के सबूत कहां से लाएंगे का रोना क्यों रो रहे हैं? और उधर वक्फ कानून का विरोध, इधर मुसलमानों का बड़ा तबका पीएम मोदी के घर मिलने क्यों पहुंच गया? सबसे पहले इसका चैप्टर। मोदी और मुसलमान को लेकर जितने मुंह उतनी बातें आज से नहीं सालों से होती आई। और वक्फ कानून को लेकर आए पीएम मोदी तो फिर वही नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन जब गरीब मुसलमानों के भले के लिए वक्फ एक्ट लाने से पीएम मोदी को संसद में ये लोग नहीं रोक पाए तो फिर दौड़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए। कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर सुनवाई का पहला राउंड था, जिसमें ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों ने घोड़े खोल दिए कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह से इस कानून पर ही रोक लगवा लें। लेकिन कल वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कानून पर रोक नहीं लगा रहे। आज सुप्रीम कोर्ट में राउंड 2 की बारी थी। आज भी सिब्बल, सिंघवी, ओवैसी एंड कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से वो झटका लगा जिसे वो ना तो दिखा पा रहे हैं ना छुपा पा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की हर बात आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है अब तक भी खबर जारी होगी भाई सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया वो हो गया। आपको बड़ी खबरें पता ही नहीं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, क्या खेला हुआ है इन लोगों के साथ ही आज सबकी नजर कलकत्ता हाईकोर्ट पर भी थी, जहां ममता सरकार की छीछालेदर हो गई। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दिया। और इसी बीच नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर आई जिसे देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं की परेशानी और बढ़ जाएगी। आज प्रधानमंत्री के घर पर मुसलमान उनसे मिलने पहुंच गए और वक्फ कानून को लेकर पीएम को थैंक यू बोलने लगे। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने भी वक्फ कानून पर बड़ा बयान दे दिया। पीएम मोदी ने बता दिया कि वो कब से वक्फ कानून को लेकर प्लानिंग कर रहे थे और वो बयान, पूरा बयान क्या है आज आपको सुनाऊंगा। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता सरकार को कैसे झटका लगा वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले बात वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, जिसकी बड़ी बातें आपको बता देता हूं। पहली बड़ी बात, वक्फ कानून पर सुनवाई के राउंड 2 में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर तुरंत कोई रोक नहीं लगाई, जैसी विपक्ष की पार्टियां और मुस्लिम संगठन मांग कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के 2 पॉइंट पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। बाकी वक्फ कानून के नए प्रावधान जस के तस लागू होंगे। वो 2 पॉइंट्स क्या हैं अभी आपको थोड़ी देर में डिटेल से बताऊंगा। तीसरी बड़ी बात, वक्फ कानून पर डिटेल रिप्लाई करने के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है और मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। यानी जिस तरह से इंडी गठबंधन ये माहौल बना रहा था कि वक्फ कानून तो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, कोर्ट में तो तुरंत गिर जाएगा, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ऊपर से कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाया तो ऐसा खेला हो गया कि ओवैसी, सिब्बल, सिंघवी का चेहरा उतरा दिखने लगा था। वो तो उनको संभालना पड़ा कि कहीं बाहर मुसलमान में ये मैसेज ना चला जाए कि क्या हो गया है। वो खेला क्या है वो भी बताऊंगा, कैसे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस चैप्टर का प्रीकैप देख लीजिए, जो आपको बताएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या खास है। हम उसकी आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की और रेवेन्यू रिकॉर्ड में गवर्नमेंट का आ गया तो क्या वो चीज़ थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। जगन्नाथ टेम्पल का, माता वैष्णो देवी का, तिरुपति का, काशी विश्वनाथ का, सिर्फ उसी समुदाय, उसी धार्मिक वर्ग के लोग ही उसका संचालन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का लाया नया वक्फ कानून इंडी गठबंधन की आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि अगर मुसलमानों में यह मैसेज चला गया कि पीएम मोदी ने उनकी भलाई के लिए कितना बड़ा काम किया है तो फिर इंडी गठबंधन की राजनीति की दुकान ही बंद हो जाएगी। इसलिए वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में अभी 7 दिन का ब्रेक लग गया है। यह ब्रेक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। आज वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, पहले उसकी डिटेल बता देता हूं। दरअसल आज कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ कानून पर रोक लगाने का कड़ा विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह कानून बहुत विचार विमर्श के बाद संसद से पास हुआ है। भाई, सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर कोई रोक लगाना ठीक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल को यह कड़ा विरोध इसलिए जताना पड़ा क्योंकि बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों को डी नोटिफाई करने की ताकत और वक्फ काउंसिल बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति पर सवाल उठा दिए थे। इस पर आज सॉलिसिटर जनरल ने पूछा कि क्या कोर्ट कुछ शुरुआती प्रावधानों को जानकर इन प्रावधानों पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है क्या? सरकार के वकील ने कहा कि अगर आप इन प्रावधानों पर रोक लगाते हैं
तो ये एक रेयर मामला होगा। ऐसा बार बार नहीं होता कि भाई संविधान से पास हो कानून और आप 4 बातें सुने उसकी, पढ़े उसकी और उस पर आप रोक लगा दें। तो सरकार की तरफ से वकील ने याद दिलाया कि ये बहुत रेयर मामला होगा कि आप ऐसा कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सरकार को कई पक्षों की तरफ से पुराने कानून की खामियों की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कानून लाया गया है। सरकार के वकील ने कहा कि कुछ मामलों में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कानून के खिलाफ कुछ याचिकाएं तो राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले ही डाल दी गई थी और बेंच ने उसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया। इन दलीलों के बीच कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम अभी इस मामले में आखिरी फैसला नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकारों की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने भी कहा कि अगर कोर्ट 1 हफ्ते तक कोई अंतरिम आदेश नहीं पारित करेगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यानी नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से जो वकील पेश हुए, राज्यों की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया, बहुत स्ट्रांगली याद दिलाया कि भाई इस देश की जनता नेताओं को चुनकर भेजती है कानून बनाने के लिए, उनका काम करने के लिए। कल को भाई वो नेता जाएगा, पब्लिक पूछेगी कि आपने वक्फ पे क्या किया, आपने तो रोका नहीं वो जो सालों से चला आ रहा है। नेता क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। पब्लिक को लेकर अकाउंटेबिलिटी जो है वो नेता की ज्यादा है ना भाई। पब्लिक कहेगी हमने चुन के भेजा था आपको। यही सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकीलों ने याद दिलाई कि भाई आप सोचिए आप क्या करने जा रहे हैं। इन सब दलीलों और तर्कों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा कि ठीक है आप 7 दिन में जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कानूनी लड़ाई पर 7 दिन का ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन यह वक्त देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें क्लियर कर दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है, पूरे कानून पे कोई रोक नहीं लगी है। सिर्फ 2 पॉइंट पर जो अभी तक स्थिति बनी हुई है वही यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। वो 2 पॉइंट कौन है? पहला यह कि 5 मई यानी अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। यानी जो संपत्तियां वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड के तहत नोटिफाई की गई हैं उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, मतलब उनको जो है उनका खत्म नहीं किया जाएगा मामला। दूसरा कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति अभी अगले आदेश तक मत कीजिएगा, जो अगली सुनवाई होनी है तब तक मत कीजिएगा। यानी ये सिर्फ 2 पॉइंट छोड़कर बाकी कानून वैसा का वैसा बना हुआ है। जब सरकार ने इन 2 पॉइंट्स पर कोर्ट को भरोसा दे दिया कि भाई ठीक है 1 हफ्ते में कोई ऐसा तूफान तो आ नहीं जाएगा, ठीक है हम नहीं करेंगे, तो फिर अगली तारीख दे दी गई कि ठीक है अगली बार सुना जाएगा। इन 2 पॉइंट्स पर रोक को इंडी गठबंधन के नेता अपनी जीत और पीएम मोदी की हार बताने लग गए। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, इनको सुन लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूं कि ये क्या छुपा रहे हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। यानी सिर्फ 2 पॉइंट पर सरकार का जवाब आने तक अंतरिम रोक लगी है और ये लोग उसका ढिंडोरा पीटने लगे कि अरे इससे साबित हो गया कि बेकार कानून था, जबकि कोर्ट खुद कह रहा है कि इस कानून में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें हैं जो बताई जानी चाहिए। मतलब कोर्ट मान रहा है कि अच्छी चीजें हैं भाई इसमें। अब यह समझ लीजिए कि वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे इंडी गठबंधन ने अपनी जीत तो बता लिया, लेकिन जो इस पर पेच है उसे कैसे इन लोगों ने छुपा लिया। दरअसल नए कानून में वक्फ बाय यूजर को लेकर यह साफ साफ लिखा है कि जो भी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है